पिछले 3 सालों से मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से गुज़र रहा था कुछ लोगों के वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद के लिए एक अकेला जगह ढूँढा जाए। तो मैं कैंपिंग के लिए एक जगह ढूँढने लगा और मुझे एक परफ़ेक्ट स्पॉट भी मिल गया, जहाँ पे मैं जाके एकदम अकेले और खुश रह सकता हूँ। तो जब जाने का दिन आया तो मैं वहाँ पे आ गया और मैं अपना टेंट बाँधने लग गया। और जब मैं अपना टेंट सेट कर रहा था तभी पीछे से मुझे किसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई भाग के मेरी तरफ आ रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, पर मुझे वापस एक हंसने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था पेड़ के पीछे से कोई हंस रहा है। मेरा पूरा दिल दहल गया। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? तभी मुझे बहुत ही भारी आवाज़ में किसी ने रिप्लाई दिया, आई एम नॉट टेलिंग यू। शुरुआत में तो मुझे लगा कि कोई अजीब सा आदमी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे कहा मैं यहाँ अकेले रहने आया हूँ और अगर तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो कहीं और जाके करो। तो किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो एकदम शांत था, सब जगह शांत, पूरा जगह शांत। तो मैं वापस अपना काम करने लग गया। मैं अपना टेंट बांधने लग गया। सारा काम होने के बाद मैंने आजू बाजू देखा पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगा वो आदमी वहाँ से सच में चला गया। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते अपना मील पूरा कर रहा था और जैसे ही रात हुई मैं टेंट में सोने चला गया। पर तभी मुझे आवाज़ आती है, क्या तुम सोने जा रहे हो? और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मेरा पूरा दिल, मेरी धड़कनें, मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। जब मैं बाहर आके देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पेड़ के पास कोई है। तो मैंने उसे ज़ोर से चिल्ला के कहा, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, आई एम रियली गुड एट हाइडिंग। मेरा पूरा शरीर काँप उठा। काली रात और अंधेरी रात में पता नहीं कौन मेरे साथ उस जंगल में था। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, पर तभी उस पेड़ से कोई भागते हुए दिखाई दिया और मेरा पूरा सांस रुक गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और मैं प्लान बनाने लगा था कि यहाँ से अब निकलना होगा। और तभी उस पेड़ के पीछे से मुझे एक आवाज़ आती है कि इस टेंट के अंदर ही तेरी मौत होगी और तुझे यहीं मार के गाड़ दिया जाएगा। मेरी पूरी रूह कांप गई। मैं वहाँ से फटाफट अपना टेंट हटाने लग गया और वहाँ से निकलने की प्लानिंग बनाने लग गया। पर तभी ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए आ रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैं वहाँ से फटाफट निकलने लगा अपना टेंट वेंट छोड़ के, और मैं भागते हुए सीधा अपने कार के अंदर घुसा। मेरी पूरी रूह कांपने लग गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मैं जैसे ही जा रहा था वो बंदा मेरे कार के विंडो पे आके अपना हाथ मारता है। और जब मैंने उसके हाथ का निशान देखा, उसके हाथ का निशान एक नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। तभी मैं गया पुलिस स्टेशन और मैंने सब कुछ वहाँ जाके बता दिया। मैं बहुत डर चुका था और उसके बाद से मैं अपने घर पे ही अकेले रह रहा हूँ। ना मैं उस जंगल में गया और ना मुझे कुछ पता है कि उस रात क्या हुआ था मेरे साथ। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। और अगर तुम्हें पता है उस रात मेरे साथ क्या हुआ तो तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।